हिंदू महाकाव्यों को जानने के बाद आपको ये समझ आएगा कि सनातन धर्म के हर युग में एक न एक ऐसे धनुर्धर का जन्म होता है जिसे अपने युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। और आज हम कुछ ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में जानेंगे जिन महावीरों की धनुर्विद्या अतुलनीय है। वो प्रत्येक महावीर धनुर्वेद की किसी न किसी कला में सर्वश्रेष्ठ थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण, अश्वत्थामा और सात्यकी। दोस्तों, इन तीनों धनुर्धरों को द्वापर युग के सर्वोच्च धनुर्धरों में गिना जाता है क्योंकि ये तीनों ही धनुर्विद्या में किसी से कम नहीं थे और अपनी धनुर्विद्या का उपयोग बहुत ही निपुणता से किया करते थे और युद्ध में अपना कौशल दिखाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया करते थे क्योंकि ये तीनों ही एक बार में हजारों तीर एक साथ चलाने में तो सक्षम थे ही, इसके साथ ही इनके पास कई सारे दिव्यास्त्र भी हुआ करते थे। कर्ण के श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। इसके अलावा सात्यकी अर्जुन का परम मित्र था और अर्जुन ने सात्यकी को अपने समान एक श्रेष्ठ धनुर्धर माना था। सात्यकी ने युद्ध में कई बड़े बड़े कुरु योद्धाओं और यवल सेना को पराजित किया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह ही शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण था। इन्होंने अपनी धनुर्विद्या के सर्वोच्च होने का प्रमाण कई महारथियों का वध करके दिया था, जिसमें घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा भी शामिल था। अभिमन्यु अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, के 7 में से 6 द्वार भेद कर अपनी प्रचंड युद्ध कौशल और धनुर्विद्या का प्रमाण दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिमन्यु को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी, जिनमें कर्ण और द्रोणाचार्य भी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े और उस अल्पायु बालक ने कुरुवंश के बड़े बड़े योद्धाओं और महारथियों को अपनी धनुर्विद्या के आगे विवश कर दिया था। चक्रव्यूह भेदने के दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया था और अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था और अभिमन्यु अकेला पड़ गया। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस अल्पायु बालक पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीरगति प्राप्त की। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। दोस्तों, भीष्म युद्ध के सभी रूपों में अति कुशल थे। महाभारत के अनुसार हर तरह के शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी भीष्म को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे, लेकिन इन दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की ही हार हुई थी। भीष्म धनुर्विद्या के इतने धनी थे कि उन्होंने अपने बाणों से गंगा नदी का प्रवाह रोक दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस कारण इन्हें युद्ध में पराजित करना असंभव था। और क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसलिए युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं और बाद में बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। द्रोणाचार्य जी परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए थे। इन्होंने धनुष बनाने और जलाने की शिक्षा अग्निवेश जी से ली थी। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानते थे, इसलिए उन्हें युद्ध में पराजित करना नामुमकिन था और इसीलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा, जिसके बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुनकर द्रोण को सदमा लगा और वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत का शोक मनाने हेतु धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया, अन्यथा उनको युद्ध में पराजित करना किसी के हाथ में नहीं था। प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र और एक असाधारण धनुर्विद्या के धनी थे। प्रद्युम्न अभिमन्यु के गुरु थे और अभिमन्यु ने धनुर्विद्या इन्हीं से ग्रहण की थी। वैसे क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण गुरु द्रोण और अर्जुन के अलावा केवल प्रद्युम्न ही चक्रव्यूह को भेदने और प्रवेश करने की विधि जानते थे?
आपको जानकर हैरानी होगी कि हरवंश पुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने अकेले ही भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य महारथी योद्धाओं को पराजित कर एक गुफा में बंदी बना लिया था और धनुर्विद्या के साथ साथ प्रद्युम्न मायावी युद्ध में भी बहुत निपुण थे। रावण और मेघनाद। दोस्तों, रावण और उसका प्रिय पुत्र मेघनाद राक्षस होने के बावजूद भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में माने जाते थे। रावण को भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के साथ ही साथ वो युद्ध कौशल और मायावी शक्ति का धनी था। उसे मारना यदि असंभव नहीं तो आसान भी नहीं था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना ही इंद्र और उनके साथ कई देवताओं को पराजित किया था। वैसे मेघनाद की धनुर्विद्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने युद्ध में लक्ष्मण जी के साथ, जिनका साथ कई ऋषिगण और देव भी दे रहे थे, बराबरी का युद्ध किया था और रावण ने भी लक्ष्मण जी के साथ युद्ध किया था और श्री राम जी के साथ तो 7 दिन और रात युद्ध किया और उन्हें चोटिल करने में भी सफल रहा था। और अगर विभीषण रावण की मृत्यु का रहस्य श्री राम को न बताते तो श्री राम के लिए रावण को पराजित करना असंभव हो जाता। इंद्र। देवराज इंद्र एक कुशल रथ योद्धा और धनुर्विद्या के धनी थे। उन्होंने वृक्ष राक्षस को मारा था, इसीलिए उन्हें वृत्रहन कहा जाता है। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया और इंद्र ने माली और उसके साथ अनेक सैनिकों का वध किया था। इंद्र का वज्र सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक माना जाता है। बता दें कि इंद्रदेव का कुछ राक्षसों से पराजित होने का एकमात्र कारण उन असुरों को त्रिदेवों से मिले अजय वरदान था, अन्यथा इंद्र को पराजित नहीं किया जा सकता था। कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन प्राचीन हैहय वंश के राजा थे, जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। वे इतने ताकतवर थे कि परशुराम जी के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने परशुराम जी को बेहोश कर दिया था और इसी कारण से देवतागण उससे युद्ध करने से डरते थे। वैसे शायद ही आपको पता होगा कि कार्तवीर्य अर्जुन को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और इसके पास धनुर्विद्या का बहुत अधिक ज्ञान था, जिसके कारण वो कई सारे तीर एक साथ छोड़ सकता था। अपनी धनुर्विद्या का इस्तेमाल करके रावण को भी पराजित किया था। अर्जुन। दोस्तों, ये तो सभी को ज्ञात है कि 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या जग प्रसिद्ध थी। वो श्री कृष्ण के बाद द्वापर युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं और शायद ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि वो अपने पूरे जीवन काल में निरंतर सीखते ही रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध में ये भी एक प्रमुख योद्धा थे और अपने युद्ध कौशल से उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया था, जिसमें गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। अर्जुन ने खांडव वन में श्री कृष्ण के साथ कई देवों को पराजित किया था, जिनका नेतृत्व देवराज इंद्र और कार्तिकेय जी कर रहे थे। इसलिए अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। लक्ष्मण और परशुराम। दोस्तों, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। वो आदिशेष के अवतार थे। लक्ष्मण जी ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी और उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण जी अपनी धनुष विद्या के कारण इंद्र को पराजित करने वाले रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद जैसे राक्षस को पराजित कर दिया था। बता दें कि लक्ष्मण जी हजारों बाणों को एक साथ छोड़ने में निपुण थे और उनके पास कई सारे दिव्यास्त्र थे, जिसके चलते रावण भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि परशुराम जी ने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था और भगवान शिव ने इन्हें युद्ध कला और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था। महादेव शिव, माँ आदि शक्ति भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं के धनुर्वेद की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान विष्णु और उनके पूर्णावतार श्री राम और श्री कृष्ण के साथ साथ माँ आदि शक्ति, ये सभी धनुर्ता में सर्वश्रेष्ठ हैं, या कह सकते हैं कि इन्हीं से धनुर्वेद का अस्तित्व बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।